वायरल टाइम्स। द वायरल टाइम्स के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं येलो फंगस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की इस महामारी ने एक तरीके से बहुत सारी बीमारियों के लिए दरवाजे खोल दिए। मान लो एंट्री करवा दी है सारी बीमारियों की। इन बीमारियों में सबसे पहले नंबर पे हमने देखा ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस। फिलहाल म्यूकोरमाइकोसिस के 8000 से ज़्यादा केसेस भारत में देखने को मिले हैं। इसके बाद एक दूसरा फंगल इन्फेक्शन आता है जिसे कहते हैं वाइट फंगस। इसके कुछ केसेस हमें बिहार से देखने को मिले हैं और अब एक नए प्रकार का फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है जिसे नाम दिया है येलो फंगस का। बताया ये जा रहा है कि येलो फंगस ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ, बहुत ही सीवियर और खतरनाक बताया जा रहा है इस फंगस को। फिलहाल तो इसका केवल एक ही केस सामने आया है दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद से। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम इस फंगल इन्फेक्शन को इतना खतरनाक क्यों बता रहे हैं और इस विषय में आपका जानना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। येलो फंगस इंटरनली स्प्रेड होता है, यानी कि शरीर के अंदर से स्प्रेड होना स्टार्ट होता है। दो तरह के फंगल इन्फेक्शंस जो है स्प्रेड होते हैं, वर्क करते हैं। एक जो इंटरनली स्प्रेड हो और दूसरा जो एक्सटर्नली स्प्रेड हो। इंटरनली स्प्रेड होने वाले फंगल इन्फेक्शन जो है हमारे शरीर के अंदर से स्प्रेड होते हैं और हमारे ऑर्गन्स को काफ़ी हद तक डैमेज कर सकते हैं। एक्सटर्नली स्प्रेड होने वाले फंगल इन्फेक्शंस हमारे शरीर के बाहरी ऑर्गन्स को और बाहरी हिस्से को डैमेज करते हैं। येलो फंगस इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये इंटरनली स्प्रेड होता है और हमारे शरीर को बाकी फंगल इन्फेक्शन से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर तुरंत ट्रीटमेंट हो तो इस बीमारी से अपने आप को बचाया जा सकता है और इसके लिए सिम्टम्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप तुरंत सिम्टम्स को समझ के चेकअप करवा करके ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप सिम्टम्स को नहीं समझ पाते या इलाज करवाने में देरी हो जाती है तो ये बीमारी आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हम समझते हैं कि येलो फंगल इन्फेक्शंस के सिम्टम्स क्या हैं। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इसमें देखने को मिल रहे हैं वो है लेथार्जिक फील करना, यानी कि बहुत ज़्यादा आलस आना। दूसरा है सडन वेट लॉस, यानी कि एकदम से अगर आपका वजन घट रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको येलो फंगल इन्फेक्शन है। तीसरा है लेस एपेटाइट और नो एपेटाइट, यानी कम भूख लगना या फिर भूख ही ना लगना, खाने की इच्छा ही ना होना, एक पॉइंट पे जाकर के मैल नरिश्ड फील करना। ये सारे सिम्टम्स हैं। एक है फटीग और लेस एनर्जी का होना, यानी कि शरीर में थकान महसूस होना, एनर्जी ना होना या फिर चक्कर आना, वॉमिट फील करना, ये भी एक सिम्टम है। एक और इसका सिम्टम है जिसको थोड़ा सीवियर सिम्टम माना जा रहा है, उसे कह रहे हैं संकन आई, यानी आंखों का धस जाना। हमारे जो आंखों के जो निचले हिस्से होते हैं वो धस जाते हैं और जनरली ये होता है एक एज में जाने के बाद, यानी एजिंग का ये सिम्टम है। लेकिन अगर आप येलो फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित हैं तो अचानक से इस तरह के सिम्टम्स आप अपने आप में देखेंगे। फिर एक और सिम्टम्स है कि आपके जो वूंड्स हैं वो बहुत जल्दी नहीं भरेंगे, यानी कि अगर आपको घाव है, अगर आपको कोई जख्म है तो जख्म भरने में देरी लगेगी। हमारे अंदर जो ये क्षमताएं होती हैं, जब हमें चोट लग जाता है तो हम खुद हमारी शरीर उसे खुद रिकवर करती है। वो रिकवरी रेट है, जो रिकवरी टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। और इन सभी सिम्टम्स के साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खतरनाक सिम्टम्स है वो है न्यूक्रोसिस। ये टर्म आप याद कर लीजिए, न्यूक्रोसिस। ये एक्सट्रीम कंडीशंस है। इस कंडीशन में जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, जो आपके सेल्स होते हैं वो इवेंचुअली मरने स्टार्ट हो जाते हैं। योर सेल्स स्टार्ट्स गेटिंग डाइंग। तो ये सारे सिम्टम्स है येलो फंगस के। अगर इनमें से कोई सिम्टम्स आपको फील हो रहा है तो तुरंत से आप चेकअप करवाइए। चेकअप करवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो दो मेथड्स होते हैं किसी भी फंगल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि एक इंटरनली स्प्रेड होता है तो उसके लिए आप चेकअप करवा सकते हैं। एक्सरेज हैं, सीटी स्कैन्स है, इसके थ्रू डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं कि आपको येलो फंगस है या नहीं है। और एक्सटर्नल फंगस के लिए जहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है वहाँ से डॉक्टर्स जो है सैंपल ले लेते हैं, फिर उसे टेस्ट करके लैब्स में ये बताते हैं कि आपको कौन सा फंगल इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर आपको चेकअप करवाना है या डिटेक्ट करवाना है कि आपको फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है तो ये दो मेथड्स हैं। अब समझ लेते हैं कि ये स्प्रेड होने का कॉज क्या है।
दरअसल ये जो फंगल इन्फेक्शंस हैं, ये जो फंगस है, ये जो बैक्टीरियाज है, ये हमारे आसपास हर जगह है। हम बहुत सारे बीमारियों से घिरे हुए हैं। हमारे खुद के शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। बहुत से जानवर हैं जो स्ट्रीट्स में हम देखते हैं, उनमें बैक्टीरियाज और फंगस देखने को मिलते हैं। तो हम इन चीज़ों से ग्रसित हैं, लेकिन ये बीमारियां हमें होती नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में इम्यूनिटी कहते हैं। अगर ये इम्यूनिटी हमारे शरीर से खत्म हो जाए तो हम बेहद ही छोटी छोटी चीज़ों से ग्रसित होंगे, और ये बीमारियां हमें इस हद तक डैमेज कर सकती हैं कि हम बहुत ही दर्दनाक मौत मरेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको डरा रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। आपकी इम्यूनिटी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो होती हैं, ये आपको बचाती हैं। येलो फंगस पाया जाता है ह्यूमिडिटी में। जहाँ ज़्यादा ह्यूमिड होगा, जहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट ज़्यादा होगा, यानी कि 30 से 40% ज़्यादा अगर किसी जगह पे मॉइस्चर है, तो येलो फंगस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक एक्सपेरिमेंट क्या होगा अपने बचपन में, हम लोगों को जो है 10th तक जब हमारे साइंस होते थे, तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे ब्रेड के ऊपर या फिर चपाती या रोटी के ऊपर। उसमें हमें क्या करना होता था कि हमें कहा जाता था कि थोड़ा सा पानी आप ब्रेड्स में डाल दो और उसको 1-2 दिन के लिए छोड़ दो। धीरे धीरे उसमें जो है फंगस की जो है लेयर्स दिखने लग जाती थी, एंड देन दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट टू शो कि हाउ फंगस जो है वो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर के ऊपर सर्वाइव करते हैं। एग्जैक्टली लाइक इन येलो फंगस। येलो फंगस या कोई भी फंगस ह्यूमिडिटी और हाई मॉइस्चर एरियाज में काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइव करते हैं, उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। और अगर हमारा शरीर लेस इम्यून है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी कम है, तो हम इस बीमारी से इजीली ग्रसित हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कॉज को जो है हमें ख़त्म करना होगा। अगर आपके घर में या अगर इन्वायरमेंट में हाई ह्यूमिडिटी है, तो ये सोचिए कि कैसे आप अपने आसपास ह्यूमिडिटी को ख़त्म कर सकते हैं, मॉइस्चर लेवल्स को ख़त्म कर सकते हैं। एक और इसके उत्पन्न होने का कारण ये है कि अगर गंदगी बहुत ज़्यादा है, यानी कि साफ सफाई का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बासी खाना खाते हैं तो भी आपको जो है ये येलो फंगस हो सकता है। तो अगर आप इन कुछ कॉजेज़ को समझते हैं तो भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। खुद को इस बीमारी से बचाने के और तरीके ये हो सकते हैं कि ये फिलहाल देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो हाई डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें इस तरह की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। जैसा कि ब्लैक फंगस के केस में था, म्यूकोरमाइकोसिस के जो केसेस थे, ज़्यादातर उन पेशेंट्स में देखने को मिले जो कि कोविड-19 से रिकवर हो चुके थे, यानी कि उनकी इम्यूनिटी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, और उनमें भी वो पेशेंट्स जो डायबिटिक थे। सिमिलरली येलो फंगस में भी इस वक्त जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दूसरी ये कि अगर आप हॉस्पिटल्स में हैं और घर में भी हैं, तो वहाँ साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जनरली हो क्या रहा है इस समय, जो हम इतने सारे अचानक से केसेस दिख रहे हैं, ये अचानक से केसेस नहीं है, ये केसेस इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं उन्हें इतने ज़्यादा स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, या फिर अगर उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है तो उसकी प्योरीफिकेशंस ठीक से नहीं होती है। इन सारे कारणों से जो है पेशेंट्स इन फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा शरीर को डैमेज कर रही है। तो जितने भी पोस्ट कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनको खास तौर पर अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आपकी इम्यूनिटी एक नन्हे छोटे बच्चे जितनी है। आप इस तरीके से समझिए, एक जो छोटा बच्चा है उसे हर इन्फेक्शन, हर बैक्टीरिया, हर तरह की गंदगी से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चा बहुत प्रोन होता है बीमार पड़ने के लिए। सिमिलरली अगर आप पोस्ट कोविड-19 पेशेंट हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर मास्क लगा के रखें, आप हाइजीनिक मेंटेन करके रखें, अपने आसपास ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर को ज़्यादा होने ना दें। अगर आपके पास कोई ऐसा यंत्र है सबसे बेहतर जिससे आप ये मेजर कर सकते हैं कि इस वक्त एनवायरनमेंट का मॉइस्चर क्या है, तो अगर 30 to 40% से ज़्यादा मॉइस्चर लेवल है, ये ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस एरियाज़ को आप तुरंत छोड़ें, वहाँ से निकलें, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में हर जगह है। ये हवा में है, ये मिट्टी में है, ये सॉइल में है, ये एनवायरनमेंट में हर जगह है। आप किस तरीके से इस बीमारी को जो है ले आएंगे अपने अंदर, ये कोई नहीं इस वक्त बता सकता है। तो ह्यूमिडिटी से और मॉइस्चर से दूर रहें। दूसरा, आप अपने आप को बचा सकते हैं कि आप एक्सेस ऑफ वाटर
टेक लीजिए, पानी अच्छे से पीजिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप पोस्ट कोविड-19 पेशेंट है और नहीं भी है अगर, तो भी आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आप बहुत जल्दी बीमार होते हैं, तो भी ये बीमारी आपको हो सकती है। तो आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, ऐसे मेडिसिन लीजिए, मल्टीविटामिन्स, जो आपके शरीर को अंदर से स्ट्रॉन्ग करे, आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं उसको बढ़ाइए। यही एक तरीका है फिलहाल जिससे आप अपने आप को फिलहाल इस बीमारी से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बीमारी हो गई है और अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपको लगता है, अगर आपने चेकअप कराया है और आपको पता चलता है, ये डिटेक्ट हो चुका है कि येलो फंगल इन्फेक्शन है, तो इसका एक और इलाज है, ये है एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। ये आप नाम नोट कर लीजिए, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। ये एक एंटी फंगल इन्फेक्शन है, ये एक एंटी फंगल इन्फेक्शन है। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। फिलहाल म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस में, जैसा मैंने आपको बताया, 8000 से ज़्यादा केसेस पूरे भारतवर्ष में देखने को मिले हैं। और इसके बाद से जो है ये जो इंजेक्शन है इसकी काफ़ी ज़्यादा जो कमी है ये भारत में देखने को मिल रही है। बहुत सारे राज्य के सरकारों ने जो है ये आग्रह किया है कि उन्हें ये इंजेक्शन जो है ये मिल जाए। और जो इस वक्त जो खबरें मिल रही हैं वो ये है कि केंद्र सरकार ने बहुत सारी भारतीय कंपनीज़ को ये कह दिया है कि आप इसे मास लेवल पे जो है इस इंजेक्शन का, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का प्रोडक्शन करें। और ये एक एंटी फंगल इन्फेक्शन है जो शायद अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन दे, इससे आप खुद को ट्रीट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप सही समय पे इसको डिटेक्ट करके सही समय पे इलाज करवा लेते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि जो केस आया है गाज़ियाबाद से, उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट हो चुका है और वो अभी काफ़ी ठीक है। इसकी सीवियरिटी को इस वक्त तो हम नाप नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही नई कंडीशंस हैं, इसलिए आप सबका इसके बारे में जानना, अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को आपके सामने लेकर के आई हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, ये जानकारी आपको मिली, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करिए। उन्हें बताइए कि क्या है येलो फंगस, क्योंकि इस वक्त भारत बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। बहुत तरह की बीमारियां हमें हो रही हैं। इस वक्त प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाइजीन अपने आप को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके क्या थॉट्स हैं। और अगर किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियोस ले आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।